नमस्कार साथियों। सतत एवं समग्र मूल्यांकन की बातें अपनी चल रही थी। 2 क्लासें ले ली। सतत एवं समग्र मूल्यांकन अब आज की क्लास में अपन समाप्त कर देंगे इसको भाई। सतत एवं समग्र मूल्यांकन के बारे में 2 क्लासों में क्या पढ़ा अपन ने कि भाई सीसी होता क्या है, सीसी किस प्रकार से कार्य करता है, सीसीई में ग्रेड प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है, सीसीई में जो पूरा साल का पैटर्न है एफ एस ए वन FA1 इस प्रकार से किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। आप पहले की वीडियो देखें, 2 वीडियो हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन की बात करते हैं, सीसीई की लास्ट बात करेंगे। भाई क्या है ये सब बातें कर ली। अब देखो साथियों, हम बात कर रहे थे कि भाई शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों में है ये, मतलब सीसीई होता है जो सह शैक्षिक कार्य भी उसमें मूल्यांकन होता है और शैक्षिक कार्यों का भी मूल्यांकन होता है। तो वो क्या है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन की बात करते हैं। सीसीई के अनुसार मूल्यांकन का क्षेत्र, मूल्यांकन का क्षेत्र भाई मूल्यांकन के क्षेत्र की अपन बात कर रहे थे। शुरुआत में अपन ने बात की थी कि ये शैक्षिक क्षेत्र में भी कार्य मतलब मूल्यांकन करता है और सह शैक्षिक क्षेत्र में भी मूल्यांकन करता है। अब देखते हैं शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, क्या क्या ये मूल्यांकन करता है। तो शैक्षिक क्षेत्र में ये मूल्यांकन करता है साथियों, शैक्षिक क्षेत्र पाठ्यक्रम से संबंधित ये मूल्यांकन करता है। पाठ्यक्रम से संबंधित मूल्यांकन करता है। पाठ्यक्रम से संबंधित क्या हो गया, जैसे कि अपने गणित विषय का मूल्यांकन करेगा, गणित विषय का ये मूल्यांकन करेगा, अंग्रेजी का ये मूल्यांकन करेगा, और ये अपने विज्ञान विषय का, हिंदी विषय का, मतलब विषयगत मूल्यांकन ये करेगा। शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यक्रम में ये मतलब शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन भी करता है सीसीई, जिसमें पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करेगा, गणित अंग्रेजी विज्ञान का, अधिगम का मूल्यांकन करेगा। अधिगम का मतलब पढ़ाई संबंधित, अधिगम का शिक्षण से संबंधित शैक्षिक क्षेत्र, मतलब सीसी के अनुसार मूल्यांकन के क्षेत्र की बात करें, 2 क्षेत्र होते हैं, शैक्षिक क्षेत्र और सह शैक्षिक क्षेत्र। तो शैक्षिक क्षेत्र में क्या क्या मूल्यांकन करेगा, पाठ्यक्रम से संबंधित और अधिगम से संबंधित मूल्यांकन करेगा। अब देखो सह शैक्षिक में, सह शैक्षिक क्षेत्र भाई सह शैक्षिक क्षेत्र में क्या मूल्यांकन करेगा, संगीत कला का, मतलब विद्यार्थी में संगीत कला कितनी है, चित्रकला कितनी है, मतलब अदर एक्टिविटी क्या क्या करता है विद्यार्थी, खेल कूद, चित्रकला, संगीत कला, संगीत कला, खेलकूद, चित्रकला, संगीत कला, किस प्रकार से मतलब सह शैक्षिक में ये क्षेत्र आ गए, इनका भी मूल्यांकन विद्यार्थी करता है साथियों। अब देखो एक शारीरिक क्षेत्र, शारीरिक। अब देखो साथियों, एक हो गया शैक्षिक और एक सह शैक्षिक। सह शैक्षिक में क्या होता है, अदर एक्टिविटी, खेलकूद में भी मूल्यांकन करेगा, चित्रकला में बढ़िया है विद्यार्थी, चित्रकला में मूल्यांकन करेगा, संगीत में बढ़िया, संगीत में, और शारीरिक एक्टिविटी में बढ़िया है तो शारीरिक जो एक्टिविटी है उसका मूल्यांकन करेगा। यहां तक आपको समझ में आया, बहुत सरल बात है। अब भाई देखो सीसीई के अंदर जो मूल्यांकन होता है, अपन ने कल की क्लास में बात की कि भाई साल का जो पैटर्न होता है SAFA के अनुसार चलता है, लेकिन मूल्यांकन और भी उपकरण है, मतलब और भी तरीके हैं जिससे सीसी में मूल्यांकन होता है, तो उसकी अपन बात करते हैं। सीसीई के अंतर्गत मूल्यांकन उपकरण, उपकरणों का अर्थ ये नहीं है कि भाई ये उपकरण लेके आ जाएगा और प्रकार के जैसे, वो नहीं। सीसीई के अंतर्गत ये मूल्यांकन
करने के और क्या तरीके हैं। भाई अपन ने बात की ऐसे एफए ग्रेड सिस्टम पर दिया जाता है, तो उसके अलावा सीसीई के अंतर्गत मूल्यांकन कैसे होता है इसकी बात करते हैं। देखो, शिक्षा के दौरान अवलोकन करना, सीसीई में शिक्षा के दौरान अवलोकन किया जाता है। दौरान अवलोकन करना, ये भी तो उपकरण ही है साथियों, मतलब ये भी तो मूल्यांकन, मतलब सीसीई का मूल्यांकन प्रक्रिया ही तो है ये। भाई मूल्यांकन में सहायक प्रक्रिया ही तो है ये। शिक्षा के दौरान अवलोकन करना, शिक्षा के दौरान अवलोकन करेगा तो विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा सीखेगा। बच्चों की दैनिक डायरी, बच्चों की दैनिक डायरी बनाना, दैनिक डायरी, बच्चों की दैनिक डायरी साथियों। देखो, चेक शीट होती है, एक वर्क शीट होती है, चेक शीट तैयार करना, एक होती है वर्कशीट, वर्कशीट तैयार करना। देखो साथियों, एक होती है चेक शीट और एक होती है वर्कशीट। मतलब चेक शीट जिसमें विद्यार्थी कार्य करता है वो चेक शीट, वर्कशीट जिसमें देखकर विद्यार्थी कार्य करता है वो वर्कशीट। एक होती है चेक शीट और एक होती है वर्कशीट जिसमें स्टूडेंट कार्य करता है वो चेक शीट, और वर्कशीट जिसमें देखकर स्टूडेंट कार्य करता है वो वर्कशीट। समूह शिक्षण, साथ में समूह में बैठकर शिक्षण करना, समूह शिक्षण, ये सब क्या है, उपकरण है। इन सब के अनुसार विद्यार्थी इस प्रकार से कार्य करता है। विद्यार्थी शिक्षा के दौरान विद्यार्थी का अवलोकन होता है, बच्चों को दैनिक डायरी इसमें दी जाती है, चेकशीट होती है, वर्कशीट होती है, इसमें समूह शिक्षण भी होता है। मतलब ये सभी मूल्यांकन की प्रक्रियाएं हैं जो सीसीई में होती हैं, वो उपकरण है ये। मतलब इन 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 सहायता से होती है, इन इन कार्यक्रमों से होती है क्या, मूल्यांकन प्रक्रिया। अब देखो, समूह शिक्षण हो गया, प्रोजेक्ट कार्य हो गया, प्रोजेक्ट कार्य साथियों, प्रोजेक्ट कार्य हो गया, और अभिभावकों से बात करना, अभिभावकों से बात करना भी इसमें है, और साथ ही शिक्षकों से बात करना, अभिभावकों से, अभिभावक से चर्चा करना या बात करना, और साथ ही शिक्षकों से बात करना विद्यार्थी के बारे में, साथ ही शिक्षकों से चर्चा करना। अब देखो साथियों, अभिभावकों से चर्चा करना, अभिभावकों से संवाद करना, साथ ही शिक्षकों से कार्य करना, प्रोजेक्ट कार्य करवाना, समूह शिक्षण करवाना, वर्कशीट करवाना, चेक शीट, बच्चों की दैनिक डायरी चेक करना, शिक्षा के दौरान उनका अवलोकन करना, ये सभी सीसी में होता है बच्चों की मूल्यांकन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए। अब अंतिम बिंदु की बात करते हैं, वह सीसीई की विशेषताएं, स्क्रीनशॉट लीजिए। सीसीई की क्या विशेषताएं हैं, शुरुआत से बात करते आए हैं। सीसीई की क्या विशेषताएं हैं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं भाई, विशेषताएं का आजकल प्रश्न आते ही नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते भाई। शुरू से अपन बात करते आ रहे हैं, विद्यार्थियों की प्रगति की बात होना, विद्यार्थी की प्रगति का ज्ञान, विद्यार्थी की प्रगति का ज्ञान होना, भयमुक्त वातावरण होना, भयमुक्त वातावरण, वातावरण। भाई पहले क्या होता था, अध्यापक का डर लगता था विद्यार्थियों को। आजकल इसमें सीसी में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, मूल्यांकन प्रक्रियाएं या जो टीचिंग प्रक्रियाएं, उनमें आजकल भय मुक्त हो गया है। मतलब अध्यापक को आप मित्र मान के पढ़ते हैं उसमें, नहीं पहले तो छोटा पढ़ता था, बगता ही दिखता था, ऐसे होता था सिस्टम। अब देखो साथियों, विद्यार्थियों की प्रगति का ज्ञान, भय मुक्त वातावरण, उद्देश्य, उद्देश्य प्राप्ति में सहायता, प्राप्ति में सहायक, उद्देश्य प्राप्ति में सहायक, मतलब इसमें पहले ही उद्देश्य, मतलब उद्देश्य तय कर दिया जाता है, मतलब विद्यार्थी को उस प्रकार से पढ़ाया जाता है, उद्देश्य प्राप्ति होती है उसकी, उसमें सहायक ये सीसीई रहता है। रुचि, रुचि विद्यार्थी की जागृत की जाती है। वह योग्यता, योग्यता क्या है उसका मापन होता है, रुचि व योग्यता के लिए ये विशेषताएं हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन की ये विशेषताएं हैं। विद्यार्थी की प्रगति का ज्ञान, भयमुक्त वातावरण, उद्देश्य प्राप्ति में सहायक, रुचि व योग्यता, और व्यवहारगत परिवर्तन का पता चलना। इसमें व्यवहारगत परिवर्तन होना विद्यार्थी में, उसका भी पता चलता है। व्यवहारगत
परिवर्तन का पता चलना। ये साथियों कुछ विशेषताएं हैं, और भी विशेषताएं तो अपन शुरुआत से बात करते आ रहे हैं, सारी विशेषताएं हैं। ये यहां तक अपना जो टॉपिक है सतत एवं समग्र मूल्यांकन समाप्त के लिए। जय हिंद, जय भारत।